आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको यही चीज़ें बताई थी। देखो क्या है इसमें, है ना, कि जब भी कोई कंडीशनल वर्ड इफ, व्हेन, एज सुन एज, है ना, आफ्टर, बिफोर के साथ अगर कोई सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, उसके बाद जो सेंटेंस लिखा जा रहा है ना, उस क्लॉज में विल का उपयोग हम नहीं करते, विल का यूज़ नहीं करते, है ना। तो अगर मुझे लिखना है, अगर तुम लेट आए, ये लाते लिख दिया, ये लेट है ना, अगर तुम लेट आए तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगा, है ना। इफ़ यू विल कम लेट आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, ये सेंटेंस गलत हो जाता है, आपको लिखना पड़ेगा इफ़ यू कम लेट आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, ये आपको पता है। जैसे कि व्हेन आई विल रीच दिल्ली आई विल कॉल यू, ये गलत हो गया, दो बार विल का यूज़ नहीं करना है हमें, दो बार विल का यूज़ नहीं करना है का मतलब क्या है, दो बार सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं करना, ये मतलब हुआ, है ना। व्हेन आई रीच दिल्ली आई विल कॉल यू, ये सही है। अब देखो मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो खास चीज़ क्या है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर क्या है, दे विल रीच होम बाय द टाइम इट गेट्स डार्क, ये जो सेंटेंस है स्टूडेंट, इसमें कुछ गलती है स्टूडेंट, बात को समझना है ना। देखो बाय द टाइम भी कहीं ना कहीं कंडीशन को बता रहा है, और कंडीशन को बता रहा है इफ़ के जैसे ही काम कर रहा है, आफ्टर के जैसा ही तो काम कर रहा है कि नहीं। देखो दे विल रीच होम आफ्टर, आफ्टर या बिफोर, बिफोर का इस सेंस का आ रहा है यहाँ। बाय द टाइम का मतलब क्या है, बिफोर, किसको बता रहा है ये, बिफोर को, है ना। कहीं भी आफ्टर, बिफोर, एज सुन एज, है ना, ये वर्ड आ जाए तो उसके बाद वाले क्लॉज में विल का यूज़ नहीं करते, इसलिए देखो यहाँ विल का यूज़ नहीं हुआ है, तो ये तो बात सही है ना। देखो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, दे विल रीच होम, वो घर पहुँच जाएंगे, बाय द टाइम इट गेट्स डार्क, जब तक कि अंधेरा होगा उससे पहले तक वो घर पहुँच जाएंगे, मतलब बिफोर इट गेट्स डार्क, मतलब अंधेरा होने से पहले, सही बात है, यही मतलब है इसका ना। हाँ, इसलिए बाय द टाइम के बाद आप यहाँ विल मत लगाना, यहाँ तो विल नहीं आएगा। लेकिन अब ये बात आती है कि तब भी ये सेंटेंस गलत क्यों है। हाँ, क्यों गलत है स्टूडेंट, फ्यूचर में दो एक्शन हो रही है आपके पास, एक एक्शन हो रही है पहले आप घर पहुंच जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, उसके बाद अंधेरा होगा। तो फ्यूचर में जो एक्शन पहले कंप्लीट हो चुका होगा इस एक्शन के, इसलिए जो पहले खत्म हो जाएगा, इसको खत्म हो गया ना, इसलिए परफेक्ट में लेकर के आएंगे स्टूडेंट, फ्यूचर परफेक्ट में लेकर के आएंगे हम इसको। देखो इसलिए सेंटेंस ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट, दे विल हैव रीच्ड होम बाय द टाइम इट गेट्स डार्क, ये सही है सेंटेंस, समझ गए स्टूडेंट। दे विल हैव रीच्ड होम बाय द टाइम इट गेट्स डार्क, जब तक कि अंधेरा होगा वो घर पहुंच चुके होंगे, है ना। समझ में आ गया ना आपको, ओके। अब देखो स्टूडेंट आगे और कुछ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो रूल ऐसा है स्टूडेंट, देखो ऐसा है, अगर बाय द टाइम आ गया और पहले बाद में प्रेजेंट सिंपल लगा हुआ है तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट आएगा, बाय द टाइम के पहले फ्यूचर परफेक्ट आएगा, बाद में प्रेजेंट सिंपल, तो यही सिचुएशन है ना। और एक चीज़ है, बाय द टाइम के बाद लिखा जाने वाला एक्शन हमेशा कहाँ होता है, बाद में होता है। कब होता है स्टूडेंट, बाद में होता है, ये भी थोड़ा समझ लो। अब इसी पे बेस्ड एक और एरर देखो, समझ लो। अब यहाँ पर देखो एक सेंटेंस, आपको पता है स्टूडेंट, पास्ट में दो एक्शन हो रही, मान लो एक टाइम लाइन है ना, ये प्रेजेंट का टाइम है स्टूडेंट, ये प्रेजेंट का, इधर आ गया आपका पास्ट और इधर आ गया मान लो आपका फ्यूचर, है ना। तो पास्ट में दो एक्शन हुआ, ये एक्शन हुआ, है ना, और उसके भी पहले एक एक्शन हो गया था, देखो दो एक्शन हो गया। देखो बात को फिर से बनाता हूँ ना, ये स्टूडेंट प्रेजेंट का टाइम है स्टूडेंट, ये है पास्ट और ये है आगे फ्यूचर, है ना। तो पास्ट में क्या हो गया कि दो एक्शन हो रहे हैं, सही बात है, एक जो बहुत पहले हो गया, पहले नंबर पर हो गया, और एक उसके बाद में हुआ, दूसरे नंबर पर हुआ। देखो प्रेजेंट है, ये क्या है, बीच वाला प्रेजेंट है, तो जो बाद में हुआ वो नया नया एक्शन है, और जो पहले हो गया बहुत पुराना एक्शन है। तो पास्ट के तो पहले ही हुए, प्रेजेंट के पहले ही हुए, देखो प्रेजेंट के पहले ये एक्शन हुआ दूसरे नंबर का, और उसके भी पहले हो गया ये एक्शन पहले नंबर पे जो हुआ, है ना। तो पास्ट का भी पास्ट हो गया, पास्ट में दो एक्शन हुए जो और पहले हो गया, उसको बोलते हैं पास्ट का भी पास्ट एक्शन, पास्ट एक्शन का भी पास्ट एक्शन, तो उसको लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में। उसको हमेशा किस में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट में। जैसे कि देखो, पापा के घर आने से पहले ही मैं खाना खा चुका था, पास्ट में दो काम हुए, पापा का घर आना, पापा का आना, और खाना खाने का काम, दो काम हुए। तो कौन सा काम पहले हुआ, पापा के घर आने से पहले ही खाना खा चुका था, मतलब पापा बाद में आए और खाना पहले खा लिया था, मतलब खाना खाने का काम बहुत पुराना है, पास्ट ऑफ द पास्ट है, आने के भी पहले, इसलिए इसको हेड प्लस V3 में लिखेंगे स्टूडेंट, है ना, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। और पापा का आना इसको लिखेंगे पास्ट टेंस में, क्योंकि ये बाद में हुआ, सही बात है, ये ज़्यादा पुराना एक्शन नहीं है, पास्ट का ये। लेकिन तो इस कंडीशन में हम इसको चेंज कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं स्टूडेंट,
आई हैड डिनर, हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, खाना खाने का काम को पास्ट परफेक्ट में लेके जाएंगे। आई हैड डिनर, यहाँ हैड की क्या मतलब है भाई, दो बार हैड का, पहला वाला हैड तो स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव की थर्ड फॉर्म है, हैव का मतलब खाना भी होता है, तो हैड मतलब खा चुका था। आई हैड डिनर, मैं रात का खाना खा चुका था, बिफोर पहले ही, बिफोर माई फादर केम होम, इससे पहले कि मेरे पापा घर आए उससे पहले ही मैं खा चुका था। तो जो एक्शन नया नया है ये पास्ट का तो है, लेकिन ये एक्शन क्या ज़्यादा पुराना नहीं, इसलिए इसको हमने देखो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 लगाकर लिख दिया। देखो है ना, ये चीज़ तो हमें पता है ना, ये कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं, नहीं पता थी तो चलो अभी पता चल गई। लेकिन स्टूडेंट अब ये सेंटेंस है, ही कंप्लीटेड द वर्क बाय द टाइम हिज फादर केम होम, क्या मतलब है इसका, बाय द टाइम का मतलब क्या होता है, बाय द टाइम के बाद जो लिखा जाता है चीज वो क्या होता है, बाद में होता है। मतलब बाय द टाइम का मतलब क्या होता है, बिफोर, क्या मतलब हो गया भाई, बिफोर, बाय द टाइम का मतलब क्या है, बिफोर, है ना, ये पहले भी बताया मैंने, बाय द टाइम मतलब क्या है, बिफोर। ही कंप्लीटेड द वर्क, वो अपना काम कम खत्म कर चुका था, बाय द टाइम हिज फादर केम होम, जब तक उसके पापा घर आए वो अपना काम खत्म कर लिया था। तो कौन सा एक्शन पहले हुआ, बाय द टाइम, यानी जब तक उसके पापा घर आए, मतलब उसके पापा घर आने से पहले ही, बिफोर हिज फादर केम होम, ये मतलब है। तो बिफोर लग गया, मतलब ये काम पहले ही हो गया था, देखो बिफोर। तो बिफोर के बाद वाला जो चीज है उसको तो सिंपल पास्ट में लिखेंगे, लेकिन ये जो पहले वाली चीज है स्टूडेंट, इसको कैसे लिखेंगे, इसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे स्टूडेंट, बात को समझना है ना। इसलिए देखो लिखा हुआ है रूल, बाय द टाइम के बाद अगर पास्ट सिंपल टेंस आ गया तो उसके पहले पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है। तो ये सेंटेंस स्टूडेंट यहाँ पर गलत है, ही कंप्लीटेड द वर्क नहीं आएगा, ही हैड कंप्लीटेड, तो ये हो गया डब्ल्यू लिखा है ना, ये रॉन्ग सेंटेंस है। तो सही सेंटेंस क्या है, ये वाला देखो आर लिखा है, ही हैड कंप्लीटेड द वर्क बाय द टाइम हिज फादर केम होम, बाय द टाइम हिज फादर केम होम। तो ये रूल है स्टूडेंट, समझ में आ गया, बाय द टाइम का पास्ट के साथ कैसा रूल है ना, और फ्यूचर के साथ कैसा रूल है स्टूडेंट, ये भी तो आपने समझ लिया है ना। प्रेजेंट सिंपल आता है तो बाय द टाइम के पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं ये भी रीज़न मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना स्टूडेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।